हेलो बाइबल स्टूडेंट्स, मैं खुदा यसुसी का शागिर्द और आपका टीचर तकरीबन महीने डेढ़ महीने के बाद आपके सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हो कि थोड़ा ज़रा प्लस्तर हुआ है और ये एक्सीडेंट का थोड़ा मामला चल गया, जिसकी वजह से आपकी मज़ीद बाइबल स्टडीज़ रुकी हुई हैं। लेकिन जैसे आप अभी भी देख सकते हो कि ये थोड़ा सा डिले तो आया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे डिलेज जो हैं ये बिल्कुल आर्जी होते हैं। मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने जब अक्टूबर 1999 में खिदमत के लिए बुलाया और मसा किया और भेजा, तो उसके बाद 2006 में एक अजीब काम हुआ कि मैं थोड़ा वज़न उठाने के लिए झुका तो मेरी कमर में से, रीढ़ की हड्डी में से दर्द निकल गई और ऐसे था कि जैसे मेरा नीचे का हिस्सा ही ये सारा ऐसे था, टांगे जैसे हैं ही नहीं है, साथ तकरीबन सुन्न हो चुका था। और मैं ये गवाही आज आप लोगों के साथ इसी ईमान के साथ शेयर कर रहा हूं कि ये आपकी मोटिवेशन का बायस बनेगी। बड़ी ही मुश्किल से जब मैं अपने घर पहुंचा, मैंने आकर बेड पर रेस्ट किया, थोड़ा देर लेट गया। 2 घंटे के बाद जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जैसे मेरे नीचे का हिस्सा ही मेरे साथ नहीं है। और वालिदैन बुजुर्ग थे, मैंने अपने वालिद साहब की मदद से भी उठने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सहार नहीं सके। बेगम की मदद के साथ वॉशरूम जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल काम था। फिर अल्टीमेटली वॉशरूम तो जाना था, मैं पेट के बल घसीट कर, रींग कर वॉशरूम गया, जो कि बड़ी ही अजीब सूरत हाल थी। बच्चे उस वक्त छोटे थे और बड़ा ही मुश्किल टाइम था। और जब मैं दूसरे लोगों का सुनता था कि किसी को अगर रीढ़ की हड्डी का मसला हो जाता है तो बहुत कम ऐसे होता है कि कोई ठीक हो पाता है। और मैंने भी अल्टीमेटली ये फैसला किया कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे ऑपरेट नहीं करवाना, मुझे चेक नहीं करवाना, और मुझे खुदा की हजूरी में ठहर कर खुदा से ही मौजे को हासिल करना है। और ये सिलसिला चलता रहा। वाइफ मेरी रीढ़ की हड्डी पे मालिश करती रही, दुआ करके ऑयल लगाते रहे और मुख्तलिफ टोटके यूज़ करते रहे और खुदा से मिन्नत करते रहे कि खुदावन, हालात ऐसे हैं कि ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। डेफिनेटली इसमें हमारी ही नाफरमानियां होती हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि अक्टूबर 99 से 2006 का जो टाइम था, बहुत सी खुदा के कलाम की नाफरमानियां की, और मैं समझता हूं कि यही रीजंस बने कि मेरी रीढ़ की हड्डी में से दर्द निकल गई और मैं तकरीबन माजूर हो चुका था कि मैं चल फिर नहीं सकता था। और ऐसी सूरत हाल में मैं दुआ करता रहा और मैंने खुदावंद से ये कमिटमेंट की कि खुदावंद, मैं हमेशा तेरा काम करने से भागता रहा हूं, लेकिन अगर तू उठा खड़ा करेगा तो मैं तेरा काम करूंगा और सिर्फ तेरा ही काम करूंगा। ना अपने लिए कोई पैसा कमाने का काम करूंगा। अगर तू मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, अगर नहीं भी खिलाएगा तो भी मैं अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मैं काफ़ी टैलेंटेड हूँ, काफ़ी कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मुकम्मल तौर पर अपना आप खुदा को दिया कि खुदा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। और ये हफ्ता ये प्रोसेस चला कि मैं रींग के वॉशरूम जाता रहा, लेकिन हफ्ते बाद खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। खुदा ने जब मुझे उठा खड़ा किया तो मैंने अपनी कमिटमेंट को याद रखा। और फिर उसके बाद 2006 से मैंने मुनादी के लिए लाहौर से बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि मुझे अपनी कमिटमेंट याद थी कि अगर मैं खुदा के साथ ये कमिटमेंट ना करता तो जैसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि वो माजूर हो जाते हैं, वो दोबारा उठ ही नहीं पाते। लेकिन खुदा ने जब मेरी रीढ़ की हड्डी को ब्लेस किया, मुझे छुआ और मुझे उठा खड़ा किया, तो इसी रीढ़ की हड्डी के साथ पहले तो मैं शुरू में
पैदल मैंने काम किया, दूसरे इलाकों में जाकर वजनी बैग उठाकर जाना काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अपनी कमिटमेंट को याद रखा और निकल कर खुदा के कलाम की मुनादी के लिए दूसरे इलाकों में भी जाता रहा और मुनादी करता रहा। फिर उसके बाद मैंने खुदा से मिन्नत की, खुदा मुझे मोटरसाइकिल दे दे तो मेरा काम काफ़ी इजी हो जाएगा। और फिर खुदा ने मुझे 2008 या 2009 था कि मुझे मोटरसाइकिल से ब्लेस किया, और फिर मैंने मोटरसाइकिल यूज़ करते हुए ऑल ओवर पाकिस्तान, अंदरून सिंध भी जाना, KPK जाना, गिलगित बल्तिस्तान जाना, पंजाब में जाना, मैंने मोटरसाइकिल को यूज़ करते हुए मुनादी के लिए पहुंचना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को झपट कर आग में से निकाला। देखें, जब मोटरसाइकिल पर हम ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम रीढ़ की हड्डी का ही होता है, जिस पे सारा वजन होता है और जो यूज़ होती है कि हम अपने बदन को बैलेंस कर सकें। सो खुदावंद का शुक्र है कि मैंने अपनी कमिटमेंट को याद रखा। और आज जबकि 2020 है और मैं खिदमत के ही एक टूर पे था और हादसा हो गया, मैं बाइक से गिर गया एक्सीडेंट के साथ, और आप देख सकते हो कि ये मेरी टांग जो है इस पर प्लस्तर हुआ हुआ है, ये फ्रैक्चर हो गई। और मैं गिलगित से तकरीबन 4 दिन का सफ़र करके फिर इसी टूटी टांग के साथ लाहौर पहुंचा, और 25 अगस्त को ये मेरी टांग ऑपरेट हुई, घुटना जोड़ा गया, घुटने के पास से फ्रैक्चर था। और अभी भी मैं ये आपकी मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं कि देखिए, कोई दुश्मन आपको रोक नहीं सकता। अगर आपकी कमिटमेंट ये है कि खुदा आपको उठा खड़ा करे तो आप खुदा के लिए काम करोगे, तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठीक है, खुदा को मजदूरों की जरूरत है, खुदा को काम करने वाले लोगों की जरूरत है। जैसे मैंने अपना आप खुदा को दिया, आप किसी भी मुश्किल हालात में, कैसी भी आपकी जिंदगी है, सिर्फ आपकी ये कमिटमेंट कि खुदा मैं तेरे लिए काम करूंगा, मुझे उठा खड़ा कर। देखें, फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, काम करने वाले लोग बिल्कुल कम हैं। अगर आप अपना आप खुदा को दो तो जरूर खुदा आपको उठा खड़ा करेगा और आपको अपनी खिदमत के लिए यूज करेगा। इसी ईमान के साथ, इसी गवाही के साथ कि खुदा मुझे जल्द उठा खड़ा करने को है। 7 तारीख को ये प्लस्तर खुल जाना है, हड्डी जुड़ चुकी है, स्वेलिंग खत्म हो चुकी है, दर्दें खत्म हो चुकी हैं। सो खुदावंद का बहुत ज्यादा फजल है। आप सबकी दुआओं से, बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स की दुआओं से, ईमानदारों की दुआओं से, कलीसियाओं की दुआओं से, खादमों की दुआओं से यीशु मसीह ने फजल किया है कि सारा कुछ सेट हो चुका है। मुंह पे हल्की सी रगड़ थी जिसकी वजह से वाइट हुआ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, लेकिन आज से मैंने ये भी स्टार्ट कर दिया और अगला जो सेशन है वो टीचिंग सेशन के साथ स्टार्ट होने को है। और मैं ईमान रखता हूं कि मेरी इस गवाही के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है। यीशु मसीह का फजल आप सबकी जिंदगियों पर बढ़ता रहे। थैंक यू।